सर पावर सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। पावर सेक्टर अभी जब से ये मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई है पावर सेक्टर ने वो अब निवेशकों की नजर में आ गया है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स के जो स्टॉक्स थे उनके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन डेटा सेंटर्स दबाव में भी काफी ज्यादा रहे, वॉलेटिलिटी यहां पर रही है इस तरीके के स्टॉक्स में। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, इस तरीके की कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है, लेकिन क्रूड का असर भी इन कंपनीज के ऊपर पड़ता दिखा कि महंगा हो रहा है क्रूड, उसका असर भी पड़ता दिखा। तो अभी पावर सेक्टर में क्या निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं? वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं पावर सेक्टर के? तो ये हमारा एक्चुअली सेकंड फेवरेट सेक्टर है। जैसे मैंने पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बताया था, तो हमारा सेकंड फेवरेट सेक्टर पावर सेक्टर ही है। और अभी करीब 2 साल से वी आर वेरी स्ट्रांगली पॉजिटिव इस पे। तो इसमें दिख क्या रहा है हमें? तो एक तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये अपने नियर टर्म का क्वेश्चन है वो भी मैं आंसर करूंगा, ऑयल का इम्पैक्ट वगैरह, बट लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट ये है कि डिमांड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स में रहते थे, ऑयल और गैस और वो सब में रहते थे, तो ओवरऑल पहले से ये डिटरमिन्ड था कि 2030 तक 30% व्हीकल्स को ईवी बनना है, राइट? तो वहां से ये स्टार्ट हुई थी कहानी कि भाई पावर का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू ऑयल एंड गैस, राइट? तो एक ग्रोथ वेक्टर है ये लॉन्ग टर्म में, डिमांड पावर की बहुत हाई है बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ईवीज, ठीक है। सेकेंड फैक्टर ड्राइवर था रेलवेज, कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत हाई हो रहा है और रेलवे में ग्रोथ है, तो उससे इंडिया का पावर सेक्टर ड्राइव होगा। थर्ड फैक्टर है, तो इसलिए अभी जैसे हमने जस्ट आईटी की बात कर रहे थे और एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, तो एआई का पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए तो एक ऑप्शन है कि भाई आप फॉरेन मार्केट में चले जाओ और जो एआई प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो ले लीजिए, राइट? या एआई चिप सप्लायर्स वो ले लीजिए वगैरह। बट उसका एक दूसरा प्ले अपने पास इंडिया में है, विच इज द डेटा सेंटर्स, राइट? तो आप डेटा सेंटर्स, क्योंकि डेटा सेंटर होंगे यही ग्लोबल प्लेयर्स के या इंडियन प्लेयर्स के, बट यूज्ड फॉर दैट कैलकुलेशन, एआई कैलकुलेशन, राइट? तो उसमें जो पावर लगेगी, तो आपको एआई चिप्स के बदले में पावर पे आप प्ले करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वैल्यूएशंस भी बेटर मिलेगी उसमें, और वो ग्रोथ आपको एक्सपोजर सेम ग्रोथ वेक्टर का अंडरलाइन मिल रहा है। तो ये तो हो गया भाई टोटल ड्राइवर्स। अब इसमें वैल्यूएशंस कहाँ पे सस्ती मिल रही है, ठीक है? तो जो कभी भी जो पॉपुलर नेम्स होते हैं वहां पे तो सब कुछ फैक्टर्ड इन होता है जी, ठीक है? तो आपको जाना है जो पॉपुलर नहीं है लेकिन जिसमें ग्रोथ है। तो जैसे हमारे को देखें तो सम पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, पावर सेक्टर के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसमें सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत सारे वेल नोन है, वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन बहुत सारे अभी भी अंडर वैल्यूड है। सेकेंडली तो वो जो पूरा होता है, मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर्स है वो वगैरह वगैरह, राइट? तो वो इक्विपमेंट हो गया। सेकेंडली ट्रांसमिशन, ठीक है? तो ट्रांसमिशन करने के लिए आपको केबल्स लगती हैं, किसी को सेटअप करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को वो क्रिएट करना पड़ता है पूरा टावर्स लगा के और वो सब। तो वो वहां पे एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, वहां पे मिसप्राइसिंग ज्यादा है, ठीक है? और ये सेकेंड फेज हो गया। थर्ड इज जनरेशन। तो जनरेशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, और जो जनरेटर्स हैं, और स्पेशली हमें जो पीएसयू जनरेटर्स दिख रहे हैं, उसमें जो हम देख रहे हैं कि पीपल, आप लोग देख रहे हो कि आरओई कितना है, पी कितना है वगैरह, जो मिस हो रहा है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मिस हो रहा है। तो अगर मेरा जैसे 1 लाख करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वर्किंग में, तो 1 लाख करोड़ और या उससे भी ज्यादा कैपेक्स वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है इन लोगों का। और वो जैसे कोई FY28 में आएगा, कोई FY27 में आएगा, कोई FY29, 30, 31, 32 तक, तो वहां तक का विजिबिलिटी है कि धीरे धीरे एक एक प्लांट ऑपरेशनल होता जाएगा, उसकी रेवेन्यू आएगी, उसकी अर्निंग्स आएगी। तो अगर आप वो सब चीजें इनकॉर्पोरेट करो तो आपको बहुत सारे जनरेटर्स और बहुत सारे पावर फाइनेंस कंपनीज सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड मिलेगी। ओके, तो वहां पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। सर आप फेवरेट सेक्टर्स बता ही रहे हैं, तो हमें अपना थर्ड फेवरेट सेक्टर भी बता दीजिए। इस बार पावर सेक्टर आपके फेवरेट लिस्ट में था, बैंकिंग भी आपकी लिस्ट में था, आईटी सेक्टर को भी रडार पे रख रहे थे। सर तीसरा फेवरेट सेक्टर आपका है कौन सा, और कहाँ पे देखा जा सकता है बाजार में अभी? वो थोड़ा सा रिस्की सेक्टर है, बट क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, बट हमें जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं,
वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, पर वहां केयरफुल ये रहना है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूशन रिस्क होती है इसमें थोड़ी सी। हम्म तो इसलिए आप एक या दो प्लेयर से नहीं ले सकते, आपको एक बास्केट बनानी पड़ेगी अगर ये लेना है तो ये हम्म हमारा, और प्लस बिजनेस सर्विसेज, तो ये जो हमारे थर्ड या फोर्थ फेवरेट्स हैं, बट थोड़े रिस्की। और सर इन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें कैसे देखने होंगे, कंपनीज का सिलेक्शन कैसे करना होगा, अगर आप कुछ टिप्स दे सकें तो। एक तो फंडामेंटल बेसिस पे एक सिंपल एडवाइस है, अगर ये सब कॉन्वर्जेशन में कुछ भी याद नहीं रहे रिटेल इन्वेस्टर को, तो एक सिंपल चीज है कि भाई डेट से दूर रहे। ठीक है, बैंक में जी। तो रहेगा ही डेट, तो बैंक में कुछ नहीं किया जा सकता, बट बाकी जगह डेट से दूर रहें आप। अगर डेट वाली हैवी डेट वाली कंपनी है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे भाव पे सेल कर दीजिए अगर मिल रहा है, और नया जो इन्वेस्टमेंट करें तो लो डेट कंपनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एडवाइस। हम्म